अगर मैं बात करूं तो दूरी की यहाँ से जिस स्थान से पीछे वाला जो ये पुल है रेलवे वाला, इस रेलवे वाले पहले वाले पुल से जो है ये जो संगम की दूरी है वो लगभग, हम जो है वो सेक्टर 3 की ओर जा रहे हैं। ये सेक्टर 3 में महावीर मार्ग है और ये सामने जो है वो संगम द्वार है। तो जैसे कि देखिए अभी इस समय मैं हूँ संगम नोज पर, और जो कि महाकुंभ प्रयागराज के लोग जो है यहाँ पर आकर के जो है महाकुंभ प्रयागराज में आए हैं और संगम का स्नान कर रहे हैं। और कुछ और मैं जितेंद्र, और अभी इस समय मैं हूँ महाकुंभ प्रयागराज में, और ये जो मार्ग है दारागंज से अभी हम जाएंगे संगम की ओर। और आज जो है वीक डेज़ है, और वीक डेज़ में भी देखिए अगर आप भीड़ में आपको दिखा दूँ तो क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। लोग जो है दूर दूर से अभी आ रहे हैं क्योंकि आज एकादशी भी है, और एकादशी के साथ साथ जो है काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। तो अभी जो है इस समय देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी है लोग जो है लगातार बाहर से आते जा रहे हैं। और ये वाला जो है पूरा संगम जाने का मार्ग भी है, ये दारागंज है। अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे और चल के संगम की ओर बढ़ेंगे आगे। तो अभी जो है देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जो संगम की दूरी अगर मैं बात करूँ तो दूरी की यहाँ से जिस स्थान से पीछे वाला जो ये पुल है रेलवे वाला, इस रेलवे वाले पहले वाले पुल से जो है ये जो संगम की दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस भी नहीं है। अगर आप लोग आते हैं तो दारागंज से जो पहले 13 नंबर का पुल है, 13 नंबर पुल से आप शॉर्टकट, ये सबसे बेहतर और आप लोगों के लिए शॉर्टकट रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। तो 13 नंबर पुल से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, आप राइट की ओर जो है एक कट बना हुआ है, लोग जो है जा रहे हैं, आप वहाँ से नीचे उतरिए। नीचे उतरने के बाद आपको गंगा जी का पहले संगम घाट ऐसे मिलेगा, जो हालांकि है ये संगम घाट यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन ये वाला जो है पूरा एक देखिए, जो मैं पहले बोल रहा हूँ तो ये वाला पहला पुल है, और दूसरा ये है, और तीसरा वाला जो है वो शास्त्री ब्रिज वो है। तो ये आप आएंगे और ये वाला जो रास्ता आप सीधे पकड़े चले जाइए। तो आप पकड़े जाएंगे तो ये आपको जो दूसरा वाला इधर आपको पुल मिल रहा है, ये दूसरा और ये तीसरा जो गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए है, उस पर आप जब जाएंगे तो जाने के बाद जो है आप वहाँ से नंदी द्वार मिलेगा। लोग जो है देखिए जा रहे हैं, अभी मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगा। तो नंदी द्वार आप जब जाएंगे तो नंदी द्वार से लगभग जो है आधा किलोमीटर और आगे जाएंगे तो संगम द्वार आपको मिलेगा। उस संगम द्वार से जो है आप कम से कम 200 से 400 मीटर की दूरी पर आप और जाएंगे तो घाट नंबर 32 है। तो जो मेन संगम है वो घाट नंबर 32 में है। आप किसी से भी पूछिएगा घाट नंबर 32 कहाँ है और कैसे पहुँचे तो वो आपको बताएंगे। पहले नंदी द्वार, फिर उसके बाद जो है संगम द्वार। तो आप आसानी से 1 से 1.5 किलोमीटर में दारागंज से आप पहुँच जाएंगे। तो अभी जो है भीड़ इतनी हालांकि नहीं है, जो इस तरह की दुकानें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, और देखिए गरम गरम जो है जलेबियाँ वगैरह बन रही हैं। कोई खास यहाँ पर भीड़ नहीं है इस समय, सारे लोग जो है आराम से आ रहे हैं, और जो भी भीड़ है वो सिर्फ संगम में है स्नान करने वालों की। जो मेला है वो अंदर की ओर मेला पूरा वो खाली हो गया है, मेले में कुछ है नहीं, क्योंकि सारे जो पंडाल हैं वो सब उखाड़ दिए गए हैं, हट गए हैं। जितने संत महात्मा थे वो सब जा चुके हैं, तो मेले में तो भीड़ अब रही नहीं है। तो जो भी भीड़ है वो सिर्फ संगम स्नान करने वालों की है, और अब वो भी इतनी ज़्यादा खास नहीं है। जो आप लोग देखते हैं कि इतनी भीड़ है, वो भीड़ वास्तव में है नहीं। इस वाले मार्ग में आपको थोड़ा बहुत मेला देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है वो संगम की ओर जाता है, और ये संगम अपर मार्ग है। जहाँ से मैं चल रहा था वो ये पूरा जो है वो संगम अपर मार्ग जाता है, और अपर मार्ग में महावीर मार्ग मिलेगा, फिर आपको त्रिवेणी मार्ग मिलेगा, फिर अक्षयवट मार्ग मिलेगा। जो अक्षयवट मार्ग है वो आपका जो है सबसे नज़दीक में जो संगम का है वो, देखिए ये पार्टून पुल नंबर 12 है। तो ये जो है मोरी मार्ग भी है, तो ये वाला जो है इधर मोरी है, मोरी मार्ग है ये। और अभी जो है हम लोग सीधे इसी रास्ते से आगे बढ़ते जाएंगे, और लगभग जो है वो 400 से 500 मीटर की दूरी पर जो है वो पहला नंदी द्वार हमें दिख रहा है, वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम क्रॉस करेंगे। तो ये नंदी द्वार पहुँचने के लिए आपको सिर्फ ये वाला जो है पुल क्रॉस करना है। सामने जो है वो नौलखा मंदिर है, नौलखा मंदिर के आगे जो है वो अनुभूति है, बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो ये सारे जो है आपको सेक्टर 4 में मिलेंगे, और जो मेन संगम है वो आपको मिलेगा सेक्टर 3 में। तो चलिए अभी चलते हैं और आगे जो भी आपसे जानकारी है वो एक एक करके शेयर करते हैं। और अभी हम लोग जो है लगभग 200 से 300 मीटर आए हैं, और सामने जो मैं आपको बता रहा था कि ये नंदी द्वार है। नंदी द्वार से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, क्योंकि नंदी द्वार और उसके आधा किलोमीटर और आगे जाने पर संगम द्वार है। और संगम द्वार से जो है आपको जैसे मैंने बताया कि 300 से 400 मीटर की दूरी पर ही जो है वो घाट नंबर 32 बना हुआ है, आप वहाँ पर जाएंगे। और ये देखिए
ये यहाँ पर 14 रत्न कथा, ये कच्छप द्वार है। ये सामने अगर आप देखें तो कच्छप द्वार है, उसके आगे जो है वो चौथा रत्न द्वार भी है और इसी के आगे जो है वो आरती भी होती है हमेशा प्रतिदिन यहाँ पर। और ये जो है सेक्टर 4 है, यहाँ से जो है पूरा सेक्टर 4 लग जाता है। और अगर आपको मैं बताऊं तो ये इस तरह के जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर रैन बसेरा के साथ साथ अनुभूति केंद्र भी है जो डिजिटल कुंभ है। ये सामने उधर डिजिटल कुंभ भी आपको मिल जाएगा। ये जो मार्ग है ये सेक्टर 4 का अपर मार्ग में अभी हम चल रहे हैं और ये अपर मार्ग के साथ साथ जो है ये काली मार्ग भी है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो काली जी का मंदिर है जिसकी वजह से जो है इसके काली मार्ग भी बोला जाता है। और ये यहाँ से भी आप पार्ट 2 नंबर जो है वो 11 की ओर जाएंगे तो जो है लोग जो है बड़े आराम से आ जा रहे हैं। और अभी हम इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद जो है आगे चलेंगे और संगम की ओर जो है वो बढ़ेंगे। तो भीड़ तो है इस समय यहाँ पर, क्योंकि ये जो मार्ग है यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। सामने लिखा हुआ है बड़ा सा जो है ये एक आप समझ ले तो एक सिंबल भी है और ये द्वार है। नंदी जो है यहाँ पर जो है नंदी जी के बारे में जो है वो दिखाया गया है, उनकी प्रतिमा है यहाँ पर और उसी को ही जो है वो नंदी द्वार बोला गया है। इसी के आगे जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये संगम द्वार भी है। तो अभी लगभग जो है यहाँ से अभी हम लोग जो है 1 किलोमीटर से अंदर अभी डिस्टेंस होगी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से संगम स्नान घाट। और ये सामने अगर आप इधर देखें तो वो नौलखा मंदिर है और इसी के आगे जो है वो बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो ये है नंदी द्वार और अभी देखिए मेरे पीछे अगर आप देखें तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे जो है वो भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और हालांकि ये वीक डेज चल रहा है, वीकेंड नहीं है तो ये हाल है। और अगर मैं वीकेंड की बात करूँ तो वीकेंड में बहुत भीड़ रहती है और अगर आप सामने देखिए तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। तो ये वाला जो मार्ग है ये इधर त्रिवेणी मार्ग पड़ेगा, सेक्टर 4 में चल रहे हैं अभी। और सेक्टर 4 में इसी के ठीक सामने जो है वो आरती वगैरह होती है यहाँ पर प्रतिदिन। और संगम जो है संगम द्वार यहीं पर है। ये देखिए यहाँ पर लिखा त्रिवेणी पार्ट 1 त्रिवेणी मार्ग आपको यहाँ पर मिलेगा सेक्टर 4 में। और इधर भी जो है प्रतिदिन जैसा कि मैंने बताया कि आरती की जाती है। तो अभी हम और आगे चलेंगे और आगे चल के आपको जो है जानकारी शेयर करते हैं। तो ये है सेक्टर 4 का त्रिवेणी मार्ग और यही मार्ग जो है वो 14 रत्न कथा द्वार है। यहीं से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है सामने त्रिवेणी मार्ग में ही 14 रत्न कथा द्वार भी आपको मिलेगा। ये पुल जो है आप इधर जाएंगे बाहर की ओर सेक्टर 4 है, अपर संगम मार्ग है। ये जो पूरा है वो अपर संगम मार्ग है। तो अपर संगम मार्ग से भी आप होते हुए जा सकते हैं। ये संगम वापसी की ओर है और लोग जो है थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, लोगों को जो है सही गाइडेंस नहीं दी जाती है, जिसके लिए लोग इधर उधर भटक जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मीडिया वाले हैं, अपना कैमरा इन्होंने जो है यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी जो है ये कवर कर रहे हैं। तो अभी इस समय जो है वो भीड़ है यहाँ पर संगम अपर मार्ग में। और ये जितने भी है हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं संगम की ओर और संगम में जो है पहुँच करके जो है एक एक जो भी आपसे जानकारी है वो शेयर करते रहेंगे। तो ये बताने वाला हूँ कि अगर आप संगम आना चाह रहे हैं तो आप कैसे, सबसे नज़दीक का जो है मार्ग वो कौन सा है। यहाँ पर जो है वो 3 मार्ग बनाए गए। अगर आप नए पुल से आते हैं जो आप अरैल साइड से आए और छिवकी रेलवे स्टेशन से आते हैं या आप बड़े स्टेशन से अगर आते हैं और या आप फाफा मऊ से आते हैं तो इधर से सारे जो है मार्ग आप लोगों को दिए गए हैं। लेकिन जो मेन त्रिवेणी संगम है वो घाट नंबर 32 है, इस बात को ध्यान रखिए। घाट नंबर 32 पे पहुँचने के लिए आप पुल नंबर जो है वो 13, ये दारागंज के नज़दीक में है, दारागंज में ही है पुल नंबर 13, आप इस पर जाएंगे
पुल नंबर 13 से आप जो शॉर्टकट लेंगे और नीचे आप सीधे उतर जाइए। उस मार्ग को आप अपर मार्ग बोला जाता है। आप उस मार्ग से जो है इधर उधर मत होइए और उसी मार्ग पे आप कंटिन्यू चलते चले जाइए। जैसे कि देखिए यहाँ पर लोग जो है लगातार इसी मार्ग पे चलते चले जा रहे हैं। और ये मार्ग जो है आपको पहला जो है वो काली मार्ग मिलेगा। काली मार्ग के बाद जो है आप करीबन 200 मीटर और आगे जाएंगे तो आपको त्रिवेणी मार्ग मिलेगा। उसके बाद महावीर मार्ग है, फिर एक ऐसे करके अक्षयवट मार्ग मिलेगा। जो अक्षयवट मार्ग है ठीक वही जो है वो संगम का है और घाट नंबर 32। और यहीं पर आपको जो है बड़े हनुमान जी जो है सेक्टर 4 में मिल जाएंगे। डिजिटल कुंभ है आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो मेन संगम का स्नान होता है वो सेक्टर 3 में होता है। तो आप जब जाएंगे तो घाट नंबर 32 पे ही आप जाएँ और वहाँ पहुँचें। तो देखिए अभी हम लोग जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो भी है ये संगम, जैसे कि आप देखें चिकित्सालय भी सेक्टर 4 है। और इस तरह के जो है आप देखें तो एडवर्टीजमेंट किए गए हैं। इसको आप 3 से 4 आप क्रॉस करेंगे तो आप संगम द्वार पहुंच जाएंगे। संगम द्वार पहुंच करके जो है आप स्नान कीजिए। वहाँ पे कई जगह है घाट नंबर लिखे गए हैं, उस घाट पे आप जाइए 32 नंबर पे। अपने कपड़े वहाँ पे रखिए। कपड़े रखने के बाद जो है स्नान करिए। और इधर जो है पूरा गंगा जी का स्नान होता है, लेकिन पूरा जो क्षेत्र है उसे कहा गया है कि ये संगम है, तो लोग जो है वो संगम जाते हैं। जो आप इधर भी देखिए अगर दिख रहा है। तो अब हम लोग जो है ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और 1 किलोमीटर से कम की दूरी है जो संगम घाट की है। तो वहाँ पर भी पहुँचेंगे और बताएंगे कि वो कौन सा मार्ग है। अभी हम लोग जो पहुँच रहे हैं वो जगदीश रैंप पे पहुँच रहे हैं। तो पहला जो है काली मार्ग था, दूसरा जो है त्रिवेणी मार्ग, अब जगदीश रैंप मार्ग है। उसके बाद जो है अभी हम लोग पहुँचेंगे अक्षयवट मार्ग में। और अक्षयवट मार्ग में पहुँच करके आप जो है वो स्नान कर सकते हैं। तो ये सामने लोगों की भीड़ जो है लगातार आती जा रही है। और सभी जो है जैसे जैसे समापन की ओर मेला जा रहा है, भीड़ बढ़ने के साथ साथ लोग आ करके संगम में स्नान कर रहे हैं। और एक तरफ जो है उस साइड पूरा जो है वो भी संगम बनाया गया है, लेकिन मेन जो है वो सिर्फ गंगा जी का स्नान होता है। और ये देखिए जगदीश रैंप लिखा है सेक्टर 4 का। तो यहाँ पर जो है ये किला है, ये वाला जो सामने अगर आप जाएंगे तो इधर ही किला आपको मिलेगा। किले के साथ साथ जो है हम जो है वो सेक्टर 3 की ओर जा रहे हैं। ये सेक्टर 3 में महावीर मार्ग है और ये सामने जो है वो संगम द्वार है। तो सेक्टर 4 जो है वो हमने कवर किया। सेक्टर 4 में हमें सबसे पहले जो मिला था वो काली मार्ग मिला सेक्टर। और ये पूरा जो है जो जा रहा है लेंथ वाइज, ये पूरा का पूरा जो है वो अपर मार्ग है। पहले काली मार्ग मिला, उसके बाद जो है वो त्रिवेणी मार्ग मिला, फिर उसके बाद जगदीश रैंप पे मिला। और जो सेक्टर 3 में हम लोग जैसे ही संगम की ओर आप प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो पहला जो है वो महावीर मार्ग मिला है। और महावीर मार्ग के ठीक लगभग 200 मीटर की डिस्टेंस पे आपको जो है अक्षयवट मार्ग मिलता है। जो अक्षयवट मार्ग है क्यों है, क्योंकि ठीक इधर जो है अक्षयवट मंदिर है और अक्षयवट मंदिर में एक वृक्ष भी है, जिसकी वजह से ये पूरा जो मार्ग है वो अक्षयवट मार्ग है। और आपको जो है ज़्यादातर जो है वो बाहर से ही निकालते हैं। और बाहर से निकालेंगे क्योंकि ये जो रास्ता है ये सिर्फ अंदर संगम स्नान के लिए जाने के लिए, और आपको किनारे से जो है राइट साइड से बाहर निकालेंगे। तो अब हम लोग जो है वो धीरे धीरे पहुंच चुके हैं संगम द्वार की ओर। और यहाँ पर भी जो है भीड़ है, लेकिन इतनी भीड़ नहीं है जितना हमेशा रही है। वीकडेज में इतनी भीड़ नहीं रहती है, लेकिन जब आप वीकेंड में आते हैं तो वीकेंड में बहुत भीड़ रहेगी। तो आप जब भी कभी आएँ तो आप वीकेंड में ना आएँ, उसे अवॉइड करें। और यहाँ पर देखिए सभी लोगों के लिए जो है वो सुलभ शौचालय की सुविधा दी गई है। और फाइनली जो है वो हम अक्षयवट मार्ग जो कि संगम द्वार के नज़दीक में है, वहाँ पर पहुँच गए हैं। और अब यहाँ से हम जो है सीधे संगम स्नान की ओर पहुँचेंगे। और अभी अगर मैं भीड़ दिखा दूँ तो कुछ ऐसी भीड़ है यहाँ पर। लोग जो है वो दूर दूर से जो है वो चले आ रहे हैं और कई कई किलोमीटर लोग कुछ पैदल चले आ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग जो है, मैंने आपको जो बताया था वो पुल जो है लगभग हम क्रॉस करते करते आए हैं। और उस पुल से जो है हम लोग निकले जो है अभी 1 किलोमीटर भी नहीं पहुँचे। तो जो लोग आपसे कहते हैं कि दारागंज से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आते हैं, अगर मेरी बात माने तो लगभग से लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो आपको मिलेगी। और आप जो है आसानी से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आप संगम स्नान जो है वो कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो अब आपको बता रहा था कि ये अक्षयवट मार्ग है, ये पूरा अक्षयवट मार्ग है और सामने सेक्टर 3 लिखा है। तो जब आप इधर से जाएंगे आपको जो एग्जिट है उधर से कराएंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट जानता हूँ और हम लोग अभी अंदर चलेंगे। तो अभी चलिए फाइनली जो है वो हम लोग पहुँच गए। और भीड़ देखिए संगम पे इस समय जो है वो भीड़ कुछ इस तरह की है और ये फिर भीड़ को डाइवर्ट कर दिया गया। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो घाट संख्या क्या है,
तो घाट संख्या 32 है और जो पोल है जो 250 पोल है, जो 200 की संख्याओं से लेकर के 300 तक है, वो सारा जो है ये पूरा का पूरा जो है आप संगम, मेन संगम में आप स्नान करते हैं, जो कि संगम नोज भी कहलाता है और त्रिवेणी संगम भी कहलाता है। तो अभी तो भीड़ कुछ ऐसी है यहाँ पर, आप देखें तो वीक डेज में भी जो है भीड़ बढ़ती जा रही है और प्रशासन लगातार यहाँ पर है। इसके पहले जो है ये वाला मार्ग खुला हुआ था, लेकिन अभी इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि भीड़ बढ़ रही है और भीड़ बढ़ने की वजह से जो है ये रास्ता बंद करके रखा गया है। तो अब हम लोग जो है लगभग पहुँच चुके हैं और जो 1 नंबर 2 नंबर और 150 तक जो इलेक्ट्रिक पोल थे वो संगम लोअर में है, और अगर आप 200 के ऊपर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक पोल तो वो सारे मेन संगम जो कि घाट नंबर 32 में है वो आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप आकर के जो है आसानी से जो है स्नान कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पर देखिए जैसे कि उधर बस स्टैंड भी है, ये प्रशासन के लिए बनाया गया है बस स्टैंड, और ये इसे क्रॉस ना किया जा सके इस तरह की जो है वो जालियाँ लगाई गई हैं, बैरिकेटिंग की गई है ताकि लोग जो है वो उधर भग ना जाएं। और क्योंकि भीड़ जो इसी तरह जो है वो बढ़ती है, और इधर सामने जो है वो ट्रेनों के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो अब हम लोग जो है वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं और संगम स्नान घाट पे हम लोग फाइनली पहुँच गए। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोल जो है वो 400-500 भी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आप 400-500 भी इलेक्ट्रिक पोल के पास भी आप लोगों ने स्नान किया तो ये पूरा का पूरा जो है वो संगम स्नान घाट ही कहलाता है। और भीड़ कुछ ऐसी है यहाँ पर। वीकडेज और वीकेंड में जो है वो अंतर बस इतना है कि जो अभी आप भीड़ देख रहे हैं इसकी अगर मैं इसकी कंपेयर करूं भीड़ की वीकेंड में तो इसके लगभग जो है वो दुगनी हो जाती है। और जस्ट डबल होने की वजह से क्या है कि आप जो है इधर उधर भटक सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्नान करें तो ये जो पोल है उस पोल को आप इलेक्ट्रिक पोल को याद रखें और जो फैमिली वाले हैं आपके उनको आप बता दें कि आप किस इलेक्ट्रिक पोल के पास में हैं, ताकि आप लोग जो है सुरक्षित रहें, आप भटके ना और आपका जो सामान है वो भी सुरक्षित रहे। तो अभी जो है लगभग हम लोग पहुंच गए हैं और जो डिस्टेंस है अब यहाँ से 200 मीटर भी मेन संगम की डिस्टेंस है जब से हम लोग चल रहे हैं। तो दारागंज से अगर बोले तो 1.5 किलोमीटर के आसपास जो है पूरी डिस्टेंस पड़ती है। तो फाइनली ये है संगम, और संगम चल करके भी हम लोग जो है स्नान करते हैं और जो भी क्या है जानकारी वो भी एक एक करके शेयर करेंगे। संगम नोज पर और जो कि हम महाकुंभ प्रयागराज के लोग जो है यहाँ पर आकर के जो है महाकुंभ प्रयागराज में आए हैं और संगम का स्नान कर रहे हैं, और कुछ खास इतनी भीड़ भी नहीं मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर अभी जो है वो प्रॉपर जो है लोग स्नान करते जा रहे हैं, भीड़ है लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप जो है स्नान नहीं कर पाएंगे। तो चारों तरफ जो है लोग जो है दूर दूर से आकर के जो है स्नान भी कर रहे हैं, और जगह इतनी है कि आप जो है अपना सामान जो है यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। और देखिए कितनी जगह यहाँ पर खाली है, ऐसा नहीं है कि खड़े होने की जगह नहीं है, देखिए बहुत दूर दूर तक जो है खाली भी पड़ा है, स्नान लोग करते जा रहे हैं और गंदगी फैलाते जा रहे हैं। और चेंजिंग रूम जो है ये हमें ध्यान रखिएगा, चेंजिंग रूम भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो और आसानी से जो है वो स्नान हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि खड़े होकर के आप लोग जो है स्नान करेंगे या सामान नहीं रखने को मिलेगा। इधर भी देखिए लोग जो है बैठे हुए हैं और आराम कर रहे हैं, गंगा स्नान करने के बाद जो है वो आराम भी करते जा रहे हैं। काफ़ी दूर दूर तक जो है आपको जो है यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा खड़े होने के लिए, और इधर भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। और जो मेन जो है भीड़ सिर्फ उधर है, और भीड़ भी नहीं कहूँगा, जो सिर्फ संगम जो स्नान करने के लिए बस उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी जो है लोग यहाँ पर बैठ करके आराम कर रहे हैं, संगम का स्नान करने के बाद धूप ले रहे हैं। और ये पूरा जो है इलेक्ट्रिक पोल यहाँ सारा जो आपको मैंने बताया कि 100 से लेकर के जो है 200, 300, 400 जितने भी इलेक्ट्रिक पोल है यहाँ पर अगर आप लोग स्नान करते हैं तो वो सारा संगम मेन जो है घाट नंबर 32 वो कहलाता है। तो अब यहाँ पर जो है वो घाट नंबर 32 भी लिखा हुआ है और वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन अभी जो है बहरहाल आप ये देख लीजिए कि जो भी संगम अब प्रयागराज में महाकुंभ आ रहे हैं संगम स्नान करने के लिए, उनको इतनी भीड़ यहाँ पर मिलेगी, लेकिन आसानी से और बहुत अच्छे से उनके जो है स्नान हो रहे हैं यहाँ पर।